एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा में मुस्लिम लखारा समाज वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा तीसरा हौसला अफजाई एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। पंच युवा कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दीनी और दुनियावी तालीम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 में आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र और शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सरकारी सेवा में चयनित युवाओं, खेल जगत में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में 100 से अधिक होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों से सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। दोस्तों, आज जो बड़ा खुशी का दिन है, ये तीसरा प्रोग्राम मुस्लिम लखारा समाज द्वारा आयोजित किया गया है, क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ऐसे प्रोग्राम लखारा समाज के अलावा मुस्लिम समाज में हमको कहीं नहीं देखने को मिला। हम शुक्रगुजार हैं इस कमेटी के और यहाँ बागीदौरा में जो इतना बड़ा इस्तकबाल किया गया है। सर्वप्रथम मैं हमारी बेटी से रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। बेटी, बताइए, आज आपका सम्मान हुआ, सभी बेटियों का भी सम्मान हुआ जिन्होंने 10वीं 12वीं में अच्छे अंक लाए, उनका सम्मान हुआ, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे लखारा समाज को, जिसने हमें इतना सम्मान समारोह की। भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि वो हमेशा पढ़ाई की ओर मोटिव रहे और अपने लक्ष्य पे ध्यान दे और बड़े मुकाम हासिल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी बेटी से रूबरू को। बेटी, बताइए, आज लखारा समाज ने आज जो आपका इस्तकबाल किया, बताइए इसके बारे में। मैं सबसे पहले तो मुस्लिम लखारा कमेटी एवं बागीदौरा पंच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन्होंने हमारा सम्मान किया, सारे छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि जो छात्र छात्रा आगे पढ़ रहे हैं वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके और हमारे समाज को आगे बढ़ा सके। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं इनसे वादा करती हूँ कि हम सब बच्चों का सहयोग हमेशा इनके साथ रहेगा और हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। शुक्रिया। अब मैं इसी बेटी से रूबरू करवाता हूँ, बुंगड़ा से है, जिसका एकता समाचार के माध्यम से पहले भी इसका एकता समाचार में इसका इंटरव्यू चल चुका है। बेटी, बताइए, आज आपका इस्तकबाल हुआ है मुस्लिम समाज लखारा समाज द्वारा, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा, इससे दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होंगे और हम आगे भी इसी तरह मेहनत करके इनाम ले जाएंगे इस मंच से। मुस्लिम लखारा समाज का आज तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह बागीदौरा के अंदर बागीदौरा पंच एवं सदर के सदारत में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आयोजित करने का हमारा मुख्य मकसद यही है कि बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है उस प्रतिभा को बरकरार कैसे रखना है, उनको मोटिवेशन के लिए हमने यहाँ पर हमारे विशेषज्ञों के द्वारा उनको समझाया गया है और एक समाज में अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे कैसे बढ़े और विशेष रूप से बच्चों के लिए, क्योंकि आज के युग में बालिका शिक्षा पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विशेषकर हमारा जो मुस्लिम लखारा समाज और टोटल मुस्लिम समाज जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ चल रहा था, इंशाअल्लाह आज के युग में हम उसमें धीरे धीरे उन्नति कर रहे हैं। लेकिन हमारा मिशन ऐसा है कि हम उस पर और तरक्की करें और देश में जो टॉप के यूपीएससी के भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमारी बेटियां नाम रोशन करें, ऐसा हमारा मिशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। एकता समाचार। जल्दी कर दीजिए। आपने शादी समारोह के लिए और तालीम के लिए भी ये 3 प्रोग्राम आपने कार्यक्रम में बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले एकता समाचार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अक्सर हमने जो भी प्रोग्राम रखे हैं उन्होंने शिरकत की है और हमारी इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमने 2 सामूहिक विवाह भी करवाए हैं और इसके अलावा ये दूसरा बच्चों को प्रोत्साहित का प्रोग्राम हमने रखा है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लखारा समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़े और ख़ासकर बेटियों के पीछे हमारे कई लोगों की सोच थोड़ी सी छोटी बनी हुई है कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी पढ़े, आगे बढ़े और हमारी जो कौम है और एक
आगे बढ़े और कम से कम पढ़ लिख के इतना तो कर सके, भले सरकारी नौकरी करे या ना अलग करे, लेकिन कम से कम पढ़ा लिखा तो हो। पढ़ा लिखा होने के बावजूद कम से कम अपना व्यापार तो कर सकेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरी तरह से शिक्षित हो, और शिक्षित होने के साथ कम से कम उन्हें रोज़गार में कहीं पे भी जाए, चाहे कुवैत जाए, चाहे कहीं बाहर भी जाए, चाहे इंडिया में करे, तो कम से कम वो रोज़गार तो कर सके। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संपूर्ण तरह से शिक्षित रहे। और आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे पधारे। मैं आपका एक बार शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बताइए, आज आपने बच्चों का हौसला अफजाई किया है और बच्चों का बताइए। सबसे पहले तो मैं आप एकता समाचार वालों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाज ने एक जो बच्चे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए एक हौसला अफजाई प्रोग्राम आयोजित किया है, ताकि आने वाले बच्चों में एक कंपटीशन की भावना जागृत हो। ये बच्चे दूसरे बच्चे इनको देखें और उनके मन में भी एक भावना जागृत हो कि हम भी ऐसी तैयारी करें और हमें भी स्टेज पर सम्मानित हो। तो कहीं ना कहीं समाज में कंपटीशन की भावना जागृत होगी और समाज एक बेहतरी की तरफ जाएगा, ताकि आने वाले समय में समाज में बड़े बड़े पदाधिकारी आए, समाज उन्नति करे। इसी मकसद से हमने इस सम्मान समारोह का आयोजन कराया और हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्रतिवर्ष हम इस सम्मान समारोह का आयोजन करें। फिर हमने इस सम्मान समारोह के माध्यम से हमारे समाज के लोगों को अवगत कराया कि हम एक एजुकेशन कमेटी बनाई है हमने। उस एजुकेशन कमेटी का मुख्य मकसद ये रहेगा कि हमारे समाज के बच्चों के लिए स्कूल हॉस्टल तैयार करना, और उस स्कूल हॉस्टल में हमारे समाज के बच्चे जो BA B.Ed किए हुए हैं वही बच्चे उसमें अपना एक रोज़गार प्राप्त करें, ताकि एक समाज उन्नति पर आए। आगे की भी रचना क्या है? आगे की हमारी 5 वर्षों तक हमारी यही योजना है कि हम समाज के लिए एक बिल्डिंग्स, आने वाले समय में और भी सभी दिशाओं में ज़मीन खरीदें और वहाँ पर बिल्डिंग्स तैयार करें, ताकि बच्चे, गरीब बच्चे उसमें एजुकेशन प्राप्त कर सकें और समाज उन्नति कर सकें। प्रिंसिपल साहब हमारे बीच है। प्रिंसिपल बताइए, आज जब आप प्रोग्राम का आयोजन हुआ, हाँ, कमेटी को शुक्रगुजार हैं जो आपने बच्चों का हौसला अफजाई किया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे समाज को समय देते हैं और अच्छी एडिटिंग करके इसका वीडियो डालते हैं। हमारा कमेटी बनी है, इसमें 3 साल हो गए। इसमें 2 सामूहिक शादी और 2 प्रतिभा सम्मान किया गया है। यह किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, हमारे समाज के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं इसमें। और अभी हमें समाज के लिए भूखंड भी ले लिया है। तो इंशाअल्लाह स्कूल है, हॉस्टल है और खेल का मैदान है, और जो भी हमारी प्लानिंग है, लाइब्रेरी है और कंप्यूटर का सेंटर है। उस तरह से हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा एक फंडिंग करके हमको बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले तो एकता समाचार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमारे एक बुलावे पे हमेशा तत्पर और हाजिर हो जाते हैं। फिर एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरा है कि हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है और आपको अच्छी तरह से पता भी है कि हम मतलब कहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम ज़्यादातर जोर शिक्षा के ऊपर दे रहे हैं और हमने ज़मीन का भी मतलब सौदा कर लिया है। इंशाअल्लाह उसमें भी हम एक ख्वाब देखा है। आज से 3 साल पहले एक ख्वाब देखा था। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम सब एक मंच पे आके इस ख्वाब को पूरा करें, और हमें युवाओं से ज़्यादा तवक्को है कि हमको साथ दें और मतलब सहयोग करें हर तरह से। मैं यही बात मेरे लखारा समाज के बिरादरी से सबसे कहना चाहता हूँ। हमारे जो खाड़ी देशों में हमारे भाई बंद रहते हैं, इनको क्या कहना चाहोगे आपकी कमेटी? मैं देखो, जिस हिसाब से अभी खेड़ा मीटिंग हुई थी उसमें भी मैंने दुआओं के लिए सबके लिए अपील की थी। उसके बाद जो माहौल अभी खाड़ी देशों में, कुवैत में, सऊदी, दुबई, जब जहाँ भी चल रहा है, अल्लाह सब कुछ अच्छा करे और उनके लिए हमारी दिल से दुआ है कि उनको किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आए, और हम लोग सभी से दुआओं की अपील करते हैं। 2 हस्तियों से मैं रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से, जो हमारे सोशल मीडिया में, कुवैत में कहो या हमारे वागड़ क्षेत्र में कहो, ऐसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए भाई हमारे बीच है। और हमारे लखारा समाज जो सागवाड़ा से है, इकबाल भाई,
जो सुन्नी जमात के सचिव भी है और इस लखारा समाज में सबसे अव्वल रहने वाले, हर मीटिंगों में अटेंड करने वाले, हर मीटिंगों का प्रचार प्रसारण करने वाले ऐसे इकबाल भाई हमारे बीच है। सर्वप्रथम मैं आपको रूबरू करवा चाहूँगा एकता समाचार माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े हुए भैया पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है फाहिद मोहम्मद। फाहिद भाई बताइए, आपका काफ़ी नाम सुना था हमने एकता समाचार के माध्यम से, आज हमें रूबरू होने का एक मौका मिला है, तो बताइए आप सोशल मीडिया पे क्या करते हो? और एक्चुअली मैं कुवैत में सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता हूँ अबाउट प्रमोशन। कोई भी जो ब्रांड है नई आई है उसके माध्यम से हम वीडियो बनाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं कि ये ऑफ़र है तो आप आएँ, ज़्यादा पैसा बचेगा आपका, उस तरीके से वीडियो बनाते हैं। तो अभी मैं फुल टाइम वही कर रहा हूँ कुवैत में, तो यही काम करते हैं हम कुवैत में। हमारे समाज में भी ऐसे सोशल मीडिया के कलाकार हमारे बीच है। इसी बीच में इकबाल भी से रूबरू करवा था। इकबाल भाई बताइए, आज ये तीसरा प्रोग्राम आपका है, इससे पूर्व में भी 3 प्रोग्राम शादी समारोह के हुए, 2 प्रोग्राम आपके सम्मान समारोह के जो हौसला अफजाई हुई बच्चों के, और आज एक बागीदोरा के अंदर बांसवाड़ा जिले में आपका प्रोग्राम हुआ है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राजू भाई बर्तन वाला एकता समाचार जी जो है उनको धन्यवाद देता हूँ, जो इतना दूर सागवाड़ा से 75 किलोमीटर दूर उनके गांव से यहाँ तक पहुँचे बागीदोरा में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और फ़ाहिद भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो नए नए प्रोडक्ट बनते हैं उनका ऐड वगैरह करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुवैत में, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, सर्वप्रथम हमने बनकोड़ा में प्रतिभा सम्मान समारोह स्टूडेंटों के लिए रखा गया था, जो बनकोड़ा के गांव से ये शुरुआत हुई थी। उन्होंने जो बहुत अच्छी शुरुआत की, जिसका मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और वो उसी पहल को लेते हुए फिर अर्थुना से हमारे युवा संगठन ने मिलके यही सम्मान समारोह रखा, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जिसके साथ मुस्लिम लखारा समाज डेवलपमेंट कमेटी डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ साथ में रही और मिल के ये काम किया। और तीसरा लगातार सफल आयोजन मुस्लिम लखारा समाज डेवलपमेंट सोसाइटी डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और पंच व युवा कमेटी मुस्लिम लखारा समाज बागीदोरा का भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और हमें बहुत प्रशंसा हुई कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा और आज की नौजवान 10th और 12 वाले बच्चों का, स्टूडेंट विद्यार्थियों का जो आयोजन प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, हमें बहुत ही खुशी हुई और प्रसन्नता हुई। बहुत जल्दी दिसंबर माह में हमारा सामूहिक विवाह समारोह भी होगा, जो लगातार तीसरा पूरी कौम एक जाजम पे बैठ के मुस्लिम लखारा समाज आयोजन कर रही है, जिसमें लगभग अभी जोड़े 8 जोड़े हो गए हैं अनुमानित, और भी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और देखो वो भी तीसरा लगातार सफल आयोजन होगा, ये मेरी आशा है। और कमेटी से मैं आग्रह करता हूं कि वो भी मोटिवेट करें, जो व्यक्ति पर्सनल कोई शादी करवा रहा है तो उसको मोटिवेट करके इसके अंदर लाए कमेटी द्वारा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस सामूहिक प्रोग्राम को और अच्छा बनाए। और दूसरा ये कि हमारी मुस्लिम लखारा समाज डेवलपमेंट कमेटी द्वारा पूरी लखारा कौम द्वारा यानी एक ज़मीन लेने का भी जो प्रोग्राम बना है वो भी अच्छी बात है। और सारे मुस्लिम लखारा समाज के व्यक्तियों से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक उसमें तन मन धन से सहयोग करें और इस विकास की राह में वो भी साथ चलें, और सबका साथ सबका विकास के साथ। अब फैयाज वैसे मैं रूबरू कर, भैया बताइए, आप युवा हो और आज यहाँ तीसरा प्रोग्राम आपके समाज का हुआ है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे? अगर मैं बात करूं ये सम्मान समारोह की, तो जितने भी लोग अच्छे नंबर से पास हुए बच्चे, लड़का लड़की सब, तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि एक चीज़ आपको करनी है, अच्छा इंसान बनना है। पहले तो नंबर अच्छे आएंगे और आगे चलकर हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। और दूसरी बात, ज़िंदगी में हम लोग क्या है कि जो लड़के हैं लड़कियां हैं अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं,
लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इससे क्या होता है कि हम खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और आने वाले टाइम में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। दुनिया के बारे में सोचने का मौका मिले ना मिले, खुद के बारे में सोचना ज़रूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो यही मेरी तो यही राय है।